अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाइला तरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू की जमात दोम के सबक नंबर 15 जिसका उन्वान है हर मुश्किल का हल की मश्क को हल करेंगे। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। नंबर 1, जाहिद और शाहिद कैसे स्कूल जाते थे? जवाब, जाहिद और शाहिद इकट्ठे साइकिल पर सवार होकर स्कूल जाते थे। हमारा दूसरा सवाल है, जाहिद और शाहिद को चोटें कैसे आईं? जिसका जवाब है, जाहिद और शाहिद की साइकिल का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और दोनों को शदीद चोटें आईं। हमारा तीसरा सवाल है, अस्पताल में होश आने के बाद जाहिद और शाहिद को किस बात का पता चला? जवाब, जाहिद और शाहिद को अस्पताल में होश आया तो पता चला कि जाहिद की एक टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी और इसलिए अब वो ठीक तरीके से चल नहीं सकेगा, जबकि शाहिद के सर पर चोट आई और उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई। हमारा आखिरी सवाल है, जाहिद और शाहिद अपनी हर मुश्किल का हल कैसे निकालते थे? जिसका जवाब है, जाहिद और शाहिद अपनी हर मुश्किल का हल मिलजुल कर निकालते थे। हमारा दूसरा सवाल है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर अलिफ, 2 दोस्त रहते थे। आपके मुमकिना जवाबात में से पहला जवाब है शहर में, दूसरा जवाब है गांव में, तीसरा जवाब है कस्बा में। तो दोनों दोस्त कहाँ रहते थे? जी, आपका दुरुस्त जवाब है गांव में। अब दूसरी स्टेटमेंट यानी कि दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। दोनों दोस्त साइकिल पर सवार होकर वापस आ रहे थे। कहाँ से? घर से, स्कूल से या बाजार से? आपका दुरुस्त जवाब है बाजार से। इसी तरह हमारा तीसरा जुमला है, जाहिद की फ्रैक्चर हो गई। क्या फ्रैक्चर हो गई? उंगली, टांग या गर्दन? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जाहिद की टांग फ्रैक्चर हो गई, जैसे कि हमने इस सबक में पढ़ चुके हैं। एक दिन दोनों दोस्त गुजर रहे थे। कहाँ से? शहर से, जंगल से या बाजार से? इसका दुरुस्त जवाब है जंगल से। इसी तरह हमारे पास लास्ट जुमला है, शाहिद ने कहा तुम सवार हो जाओ मेरी पुश्त पर यानी कि मेरी पीठ पर। दूसरा जवाब है मेरे कंधों पर और तीसरा जवाब है मेरे सर पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है मेरी पुश्त पर। सवाल नंबर 3, दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। शाहिद और जाहिद डैश थे यानी कि दोस्त थे। एक दिन दोनों दोस्त डैश से गुजर रहे थे यानी कि जंगल से गुजर रहे थे। जाहिद और शाहिद ने एक दूसरे से डैश किया। क्या किया? वादा किया। एक्सीडेंट में जाहिद की डैश फ्रैक्चर हो गई यानी कि जाहिद की टांग फ्रैक्चर हो गई। आइए बात करें सवाल नंबर 4, दिए हुए फेले अम्र और नहीं के जुमलों को गौर से सुने और आपस में बातचीत करके फेले अम्र और फेले नहीं के मजीद 2 जुमले बनाएं। नंबर 1, पौधों को पानी दो। ये कौन सा फेल है? फेले अम्र, जो कि सादा जुमला होता है। दूसरों की बुराई ना करो, फेले नहीं यानी कि जिसमें ना का इस्तेमाल किया गया हो, ना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया हो, उस फेल को फेले नहीं कहते हैं। अपने दांत साफ करो, ये एक सादा जुमला है इसलिए इसे हम फेले अमर कहेंगे। अपने कपड़े गंदे ना करो, इसमें ना का इस्तेमाल हुआ यानी कि ये फेले नहीं है। बड़ों का अदब करो, ये एक सादा जुमला है यानी कि फेले अमर। और इसी तरह हमारा लास्ट जुमला है यानी कि हमारा आखिरी जुमला है, कूड़ा गली में मत फेंको। ये हो गया हमारे पास फेले नहीं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग अपनी कॉपी में लिखें। जैसा कि आपके पास पहला लफ्ज़ है जंगल, इसमें कितने हरूफ हैं? जीम, नून, गाफ, लाम। इन चारों को मिलाकर हमने ये लफ्ज़ बनाया, वो हो गया जंगल। अब इसमें कितने हरूफ थे? 4 हरूफ, जीम, नून, गाफ, लाम। वो आपने अलग-अलग करके अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इसी तरह आपको जो अगले लफ्ज़ दिए गए हैं जैसे कि मंजिल, सही, मुश्किल, रोशन, इन तमाम के हरूफ आपने अलग-अलग करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, खुद कशीदा अल्फाज को अमाला के लिहाज से दुरुस्त करके जुमला दोबारा अपनी कॉपी में लिखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाला
क्या है? अलिफ या हे पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के बाद अगर से, को, पर, मैं, ने वगैरह आ जाए तो अलिफ या हे को बड़ी ये से बदल देते हैं, इसे अमाला कहते हैं। इस तरह बनने वाले अल्फाज जमा नहीं कहलाते। यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको आपने अमाला के साथ जुमला बनाना है। हलवा को प्लेट में डालो, जी नहीं, इसका सही जुमला बनेगा हलवे को प्लेट में डालो। नंबर 2, तवा पर रोटी डालो, इसका अमाला में जुमला बनेगा तवे पर रोटी डालो। इसी तरह मोहल्ला की सफाई करो और इसका अमाला में जुमला बनेगा मोहल्ले की सफाई करो। सवाल नंबर 8, हमें माजूर और बूढ़े अफराद की मदद कैसे करनी चाहिए? इस मौजू पर मुख्तसर हिदायत लिखें, जैसे बूढ़े को सड़क पार करने में मदद करें वगैरह। इसका जवाब है बूढ़े लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं, बूढ़े लोगों का बोझ उठाएं, बूढ़े लोगों को उनके घर तक पहुंचने में मदद करें, बूढ़े लोगों के खाने पीने और आराम का ख्याल रखें। उम्मीद है आप सब इन बातों पर अमल करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में 7 जुमले लिखिए, जैसे कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम, जो भी आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है यहाँ पर उसका नाम लिखें। वो मेरा या मेरी हम जमात है, हम दोनों मिलकर पढ़ते या पढ़ती हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं पढ़ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। मेरी दोस्त मेरी पढ़ाई में मदद करती है, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। वो 5 वक्त की नमाजी है और मैं भी उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ती हूँ। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आती है। इसी तरह सवाल नंबर 10 है, मिलजुल कर रहना अच्छी आदत है कि मौजू पर एक तकरीर करें और कमरा जमात में एक तकरीब का इख्तिताम करके साथियों को सुनाएं। हमारा सबक जिसका उन्वान है हर मुश्किल का हल इख्तिताम पजीर हुआ। इस सबक से हमने क्या सीखा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाइए और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।